जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मेरे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के मेले और त्योहार। राजस्थान के मेले और त्योहारों में हमने सबसे पहले हिंदू धर्म के मेले और त्योहार पढ़े थे। हिंदू धर्म के मेले और त्योहार जो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित है, और विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित है। विक्रमी कैलेंडर में एक माह में 29.5 दिन होते हैं, और प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन है वो अमावस्या होती है, और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन जो है पूर्णिमा होती है। और ये जो अंतिम दिन है ये 15वां दिन होता है, ऑन द लास्ट डे 15 डेज। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ये भी पढ़ा था कि विक्रमी कैलेंडर में कुल 12 माह होते हैं। चैत वैसाख जेठ साढ़ सावन भादो आसुड़ कार्तिक मिक्सर पो माह फाग। दोस्तों, सबसे पहले चैत्र माह आता है। लेकिन त्योहारों की बात करें तो सबसे पहले जो त्योहार आता है वो है तीज। इसलिए हम कहते हैं तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। कि त्योहारों की शुरुआत तो तीज करती है, लेकिन जो त्योहार है वो समाप्त गणगौर के साथ होते हैं। किसके साथ होते हैं? गणगौर के साथ। दोस्तों, हमने ये भी पढ़ा था कि प्रत्येक तीसरे वर्ष एक अधिक मास आता है। कौन से वर्ष आता है? प्रत्येक तीसरे वर्ष। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रत्येक तीसरे वर्ष कुल 30 दिन हो जाते हैं, जिन्हें हम एक अधिक मास के रूप में शामिल करते हैं प्रत्येक तीसरे वर्ष में। इसके बाद हमने शुरुआत किया था श्रावण माह का शुक्ल पक्ष। क्यों? क्योंकि जो तीज है वो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया को आती है। तीज से भी पता चल रहा है तृतीया को। प्रत्येक तीज पर माँ पार्वती की पूजा की जाती है। की पूजा की जाती है प्रत्येक तीज पर माँ पार्वती की। श्रावण पक्ष शुक्ल तृतीया को हम तीज मनाते हैं। और छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार है छोटी तीज। और इस दिन लहरिया वस्त्र पहना जाता है। नव विवाहिता अपनी पहली तीज अपने पीहर में मनाती है। और ऐसी लड़कियां जिनकी सगाई हो चुकी है उनके लिए द्वितीया को एक दिन पहले सिंजार आता है। सिंजारा में कपड़े आते हैं, फल भेजे जाते हैं, मिठाइयाँ भेजी जाती है साथ में। तो वो लड़कियों के लिए, ऐसी लड़कियां जिनकी सगाई हुई है उनके लिए सिंजारा आया है। तो वो जो कपड़े आए वो तृतीया के दिन पहने जाते हैं, इसलिए सिंजारा एक दिन पहले आते हैं। फिर आती है पूर्णिमा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो पूर्णिमा है इस पूर्णिमा को राखी बांधी जाती है। क्या मनाई जाती है? राखी, रक्षाबंधन। अभी परसों शनिवार को ही रक्षाबंधन था अपने, तो रक्षाबंधन मनाया जाता है। और श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, नारियल पूजा की जाती है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों भाद्रपद। भाद्रपद का हमने कृष्ण पक्ष पूरा पढ़ लिया था। कृष्ण पक्ष में हमने देखा था कि जो 3 है उसकी टेबल ध्यान में रखनी है। 3 की 3, 6, 8, 9, 12 और 15। भाई 3, 6, 9, 12, 15 ध्यान रखना है। 8 भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 3 को तृतीया। 3 को क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तृतीया। तृतीया का मतलब छोटी तीज। तृतीया का मतलब छोटी तीज था पीछे। क्या था? छोटी तीज हमने बात की थी। लेकिन यहां ध्यान रखना, जो भाद्रपद है, भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को हम बोलते हैं बड़ी तीज। क्या कहते हैं? बड़ी तीज। बड़ी तीज। बड़े व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बूढ़ा। तो हम इसे क्या कहते हैं? बूढ़ी तीज। क्या कहते हैं दोस्तों? बूढ़ी तीज। इस दिन मौसम कजलाया हुआ रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कजली तीज। क्या कहते हैं? कजली तीज। और क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज। क्या कहते हैं दोस्तों? सातुड़ी तीज। कौन कौन सी तीज हो गई? बड़ी तीज, बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज और कजली तीज। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बूंदी की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। षष्ठी, इसे हम कहते हैं ऊप छठ। क्या कहते हैं दोस्तों? ऊप छठ। इसे हल षष्ठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल षष्ठी। इनका शस्त्र है हल, तो ये है बलराम का। तो बलराम जयंती भी है इस समय। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? बलराम जयंती, एनिवर्सरी ऑफ बलराम, एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बलराम, बलराम जयंती है। लड़कियां उभी रहती है, व्रत करती है, अच्छे पति की कामना करती है। भाई एक अच्छा लड़का मिले। क्या मिले? एक अच्छा सा लड़का मिले। फिर ये है हमारे अष्टमी को जन्माष्टमी। क्या है दोस्तों? जन्माष्टमी।
भगवान श्री कृष्ण का बर्थडे मनाएंगे। किन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे? भगवान श्री कृष्ण का। नवमी, नवमी को गोगा नवमी। नवमी को क्या है दोस्तों? गोगा नवमी। गोगा नवमी। गोगा जी के मेले कहाँ लगते हैं? ददरेवा चूरू और नौहर हनुमानगढ़। ददरेवा चूरू और नौहर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में लगता है। बारस, बच्छ बारस, इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। चाकू का उपयोग किया नहीं जाता, नाइफ वेन है इस दिन। और साबुत अनाज खाया जाता है। भाई चाकू का उपयोग नहीं करेंगे तो अनाज कैसे खाएंगे? साबुत। साबुत अनाज में क्या खाएंगे? मोठ, चना, इन्हें उपयोग में लिया जाता है। फिर अपने 15, तो इस दिन है अमावस्या। क्या है? अमावस्या। भाई कृष्ण पक्ष में 15वां दिन ऑन द लास्ट डे क्या आता है? अमावस्या आता है। और इसे हम कहते हैं सतिया अमावस्या या सती अमावस्या। सती अमावस्या को नारायणी देवी, जिन्हें हम सती माता कहते हैं, उनका मेला लगता है। कहाँ लगता है मेरे प्यारे दोस्तों मेला? फेयर झुंझुनू में। कहाँ लगता है? झुंझुनू में लगता है भाई। झुंझुनू में मेला लगता है। झुंझुनू में मेला लगता है, फेयर लगता है। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष। किसकी बात करते हैं दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की। भाद्रपद, भाद्रपद, भाद्रपद मास पढ़े। कौन सा पक्ष पढ़ेंगे? शुक्ल पक्ष। इधर हम पहले कृष्ण पक्ष ले रहे थे, अब इधर हम क्या लेंगे? शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। देखो दोस्तों, जो शुक्ल पक्ष है, इस शुक्ल पक्ष में सबसे पहले हम लेंगे द्वितीया। क्या लेंगे? द्वितीया। तो हम सबसे पहले द्वितीया लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, द्वितीया को, द्वितीया, द्वितीया को रामदेव जयंती है। क्या है? रामदेव जयंती। इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था, रामदेव जी का अवतरण हुआ था। इस दिन द्वितीया के दिन, द्वितीया, ऑन द, ऑन सेकेंड डे, ऑन सेकेंड डे, द्वितीया। द्वितीया के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं रामदेव जयंती। क्या सेलिब्रेट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? रामदेव जयंती। रामदेव जी का इस दिन जन्म हुआ था। तो हम इसे कहते हैं बाबेरी बीज। क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। जो रामदेव जी है, उनका जन्म हुआ था द्वितीया को, और इसे हम क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। बाबेरी बीज, बाबेरी बीज, रामदेव जयंती। एनिवर्सरी है किनकी? यह है रामदेव जी की। तो एनिवर्सरी ऑफ रामदेव जी, रामदेव जयंती। इस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? रामदेव जयंती, रामदेव जयंती, एनिवर्सरी ऑफ रामदेव। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है दोस्तों? अब चारों तरफ आपको रामदेव जी के जातरू मेले में जाते हुए दिखाई देंगे। रामदेव जी के मेले में कहाँ जाएंगे? रूणीचा जैसलमेर। मेला कहाँ लगता है? रूणीचा जैसलमेर। मेला, फेयर, रूणीचा जैसलमेर। जैसलमेर में लगता है भाई, रूणीचा जैसलमेर। रूणीचा जैसलमेर में शुक्ल पक्ष
द्वितीया ऑन सेकंड बाबेरी बीच रामदेव जयंती मनाई जाती है, एनिवर्सरी ऑफ रामदेव जी। मेला फेयर रुणीचा जैसलमेर। मेरे प्यारे दोस्तों, द्वितीया के बाद में आती है चतुर्थी। द्वितीया के बाद में क्या आती है? चतुर्थी। अब है चतुर्थी। अब हम चतुर्थी लेंगे। द्वितीया के बाद में क्या लेंगे? चतुर्थी लेंगे। चतुर्थी ऑन फोर्थ डे हम चतुर्थी ले लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस चतुर्थी को हम शिव चतुर्थी भी कहते हैं, गणेश चतुर्थी भी। क्या क्या कहते हैं? शिव चतुर्थी और गणेश चतुर्थी। पिता और पुत्र दोनों का एक साथ बर्थडे है, और वो भी किनका? भगवान श्री गणेश और भगवान शिव। उन दो पिता पुत्र का हैप्पी बर्थडे है, जो एक साथ सेलिब्रेट करने की स्थिति में नहीं है। जहां एक तरफ गणेश जी को मोदक पसंद है, वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव के भक्तों को क्या पसंद है मेरे प्यारे दोस्तों? भांग। अगर भांग पीने के बाद ऊपर मीठा खा लिया जाए तो ज्यादा प्रभाव करती है भांग। तो फिर गणेश जी कहते हैं ना, आप अपना बर्थडे अलग सेलिब्रेट करो, मैं मेरा बर्थडे अलग सेलिब्रेट करूंगा। तो पिता और पुत्र दोनों एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, अलग अलग करते हैं। कौन? भगवान शिव और गणेश जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस दिन क्या है? इस दिन है शिव चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। क्या है? शिव चतुर्थी, शिव जी का बर्थडे, शिव चतुर्थी। शिव चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। क्या है? गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी भी है, गणेश चतुर्थी। दोनों का बर्थडे, भगवान शिव अपना अलग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और गणेश जी अलग। हुआ क्या कि गणेश जी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और मोदक झीम रहे थे, बैठे बैठे पास में मूसक भी बैठा था, और कोई साथी गण नहीं। गणेश जी ने कहा नहीं, मोदक अकेले झीमे। चंद्रमा ये पूरा दृश्य देख रहा था। चंद्रमा को राम जाने एकदम से क्या दिमाग में समझ में आया, और चंद्रमा गणेश जी के पास आता है और बोलता है गणेश जी हैप्पी बर्थडे। गणेश जी ने बोला थैंक यू, एक मोदक आप भी बर्थडे विश किया है, कुछ मीठा हो जाए। चंद्रमा ने वो मोदक लेने के बाद, खाने के बाद कहा कि यार गणेश जी, क्या अकेले अकेले मोदक पर टूट पड़े, देखो कितना बड़ा पेट निकल आया, थोड़े कम कर लो। गणेश जी ने कहा कि यार कहाँ से आए हो और क्या काम आए हो? बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे, आसमान से आए हो, तुम्हें जो चाहिए था मोदक वो दे दिया, अब फ्री हो, आप जाओ। चंद्रमा को लगा यार ये तो बेइज्जती वाला काम, मैं तो एक विश करने के लिए आया हूँ और इन्हें सही राय दे रहा हूँ कि भाई पेट बड़ा हो चुका है और आप ऐसे। चंद्रमा को थोड़ा सा ऐसे लगा कि यार और मजे क्यों न ले। और चंद्रमा ने कहा कि गणेश जी, कभी आपने ऐसा सुना कि कोई लड़की ये कहे कि गणेश जी जैसा वर दो? आपसे वर तो मांगती है, लेकिन क्या कहती है? चंद्रमा जैसा पति दो, चांद सा पति दो। गणेश जी को इस बार लगा कि यार ये बात तो गलत है, भाई का ईगो हर्ट हो गया गणेश जी का। और गणेश जी ने कहा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें इस रंग रूप पर इतना ही घमंड है, धीरे धीरे तुम्हारा ये रंग रूप चला जाएगा, तुम्हारी रोशनी धीरे धीरे चली जाएगी। चंद्रमा की पूरी रोशनी चली। चंद्रमा ने दंडवत प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मैं तो मजाक कर रहा था, आज के बाद किसी के साथ ऐसे मजाक नहीं कर। फिर उसके बाद गणेश जी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी रोशनी वापस मिल जाएगी, लेकिन कुछ दाग लगा रहेगा। आज भी चंद्रमा में दाग लगा हुआ है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस दिन चंद्रमा ने चतुराई दिखाई, इसलिए हम इसे कहते हैं चतरा चौथ। क्या कहते हैं? चतरा चौथ। चंद्रमा में दाग लगा हुआ है, इसके साथ चंद्रमा को एक श्राप और दिया गया कि अगर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कोई तेरे दर्शन कर लेगा ना, कोई तुझे देख भी लेगा ना, तो उस पर कलंक लग जाएगा। क्या लग जाएगा? कलंक। कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण भी इस कलंक से नहीं बच पाए थे, उनके ऊपर भी मणि चुराने का आरोप लग गया था। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। कोई छत पर सोता हो
तो ध्यान रखिए भाई, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी भादवा आने वाला है, तो शुक्ल चतुर्थी को ऐसे नहीं हो कि आप चंद्रमा देख रहे हो, तो चंद्रमा को श्राप दिया गया कि तुझे कोई भी देखेगा उस पर कलंक लग जाएगा। वह चंद्रमा जिसे देखकर लड़की ये कहती है कि मुझे चंद्रमा जैसा चांद सा पति दो, अब उसी चंद्रमा पर दाग लग चुका है और उस चंद्रमा को देखने वाले के ऊपर वो दाग लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, लड़की कहती रहती है कि चांद सा पति दो, चांद पर क्या लगा हुआ है? दाग। और जो वो पति ऐसा मिल जाए चांद सा जिस पर दाग लगा हुआ है, फिर देखो आप मजे। फिर वो लड़की कहती है तो मेरे ही कर्म फूटे जो तुम मुझे मिले, और तुम नसीब वाले हो जो मैं तुम्हें मिली। अरे भाई, मांगा किसने? आपने। व्रत की कौन करती है? लड़कियां। और अच्छे पति की कामना भी कौन करती है? लड़कियां। व्रत भी लड़कियां ही करती है, वही मांगती है। फिर ये बात, और शिव चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, तो हम इसे कहते हैं कलंक चतुर्थी। चंद्रमा को देखने वाले पर क्या लग जाता है? कलंक लग जाता है, कलंक चतुर्थी। कलंक चतुर्थी। चतरा चौथ, और क्या कहेंगे प्यारे दोस्तों? चतरा चौथ। चतरा चौथ, चतुर्थी पर मेला लगता है। कहाँ लगता है? एक तो त्रिनेत्र गणेश मेला, रणथंभौर, सवाई माधोपुर मेला लगेगा। फेयर्स, अलग अलग जगह मेले लगेंगे, मेले लिखते हैं फेयर्स। कहाँ लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों? एक तो लगेगा त्रिनेत्र गणेश मेला, त्रिनेत्र गणेश में, त्रिनेत्र गणेश मेला कहाँ लगता है? त्रिनेत्र गणेश मेला तो ये लगता है रणथंभौर। कहाँ लगता है दोस्तों? रणथंभौर, रणथंभौर लगता है। सवाई माधोपुर, त्रिनेत्र गणेश मेला भाई कौन सा लगता है दोस्तों? त्रिनेत्र गणेश मेला, त्रिनेत्र गणेश फेयर। कहाँ लगेगा? रणथंभौर। कहाँ लगेगा दोस्तों? रणथंभौर, रणथंभौर लगेगा। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर, रणथंभौर लगता है। एक लगता है चुंगी तीर्थ मेला। कौन सा लगता है? चुंगी तीर्थ मेला भाई, चुंगी तीर्थ मेला भी लगता है। चुंगी तीर्थ मेला कहाँ है? चुंगी तीर्थ मेला है जैसलमेर। कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर, चुंगी तीर्थ मेला। कौन सा मेला लगता है? चुंगी तीर्थ मेला। चुंगी तीर्थ मेला है कहाँ? तो चुंगी तीर्थ जो मेला है, फेयर है, ये है जैसलमेर। कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर, जैसलमेर में लगेगा। कौन सा मेला लगेगा? चुंगी तीर्थ मेला, जैसलमेर। रुणीचा कहाँ है? जैसलमेर। तो द्वितीया पर भी एक जैसलमेर में मेला लग रहा है, और चतुर्थी पर भी एक जैसलमेर। द्वितीया पर लगता है रामदेव जी का। किनका लगता है? रामदेव जी का। और चतुर्थी पर किनका लग रहा है? गणेश जी का मेला लगता है। और जल्द से जल्द शादी हो जाए, यही कामना की जाती है गणेश जी से। कहा जाता है कि विष्णु जी की शादी थी माँ लक्ष्मी जी से। विष्णु जी ने सबको इनवाइट किया, तो इस दौरान भगवान शिव के भी घर पर गए इनवाइट करने के लिए, और भगवान शिव को जाकर कार्ड दिया और कहा कि आपको आना है, माँ पार्वती को भी आना है, कार्तिक को भी आना है, गणेश जी को भी आना है। जैसे ये बात कहकर वापस विष्णु जी जा रहे थे, तो गणेश जी एक तरफ बैठे थे और कार्तिक एक तरफ बैठे थे। तो विष्णु जी ने कहा कि कार्तिक आपको शादी में आना है, और ये कहकर चले गए। गणेश जी बैठे बैठे देखे कि यार ये क्या हुआ, पिताजी को कहा, माता जी को कहा, भैया जी को कहा, और हम कहा। भाई भैया को कह दिया, मम्मी को कह दिया, पापा को कह दिया, और मुझे शादी में इनवाइट ही नहीं किया। गणेश जी ने बोला कोई बात नहीं, विष्णु जी ने ध्यान नहीं दिया होगा, भूल गए होंगे, व्हाट्सअप मैसेज कर देंगे। व्हाट्सअप देखा तो व्हाट्सअप पर भी मैसेज नहीं है, यार शादी आ गई। शादी वाले दिन भगवान शिव जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था भाई कार्तिक भी चल रहा है और आप भी चलो। तो गणेश जी ने कहा नहीं, मैं बाद में देख लूँ। शिव जी भी समझ गए भाई विष्णु जी जाते समय मुझे कहा, पार्वती को कहा, कार्तिक को कहा, लेकिन गणेश जी को नहीं कहा। और गणेश जी नादान बालक है, नाराज हो गए होंगे, कोई बात नहीं, शादी में आ जाएंगे।
पिता को तो यही लगता है हर पुत्र को लेकर। भगवान शिव माँ पार्वती और कार्तिक के साथ चले गए। गणेश जी अकेले अकेले बैठे सोचे कि यार अब व्हाट्सअप मैसेज आएगा, अब मैसेज आएगा। फाइनली वो इंतजार कर रहे थे और इस दौरान नारायण प्रकट हो गए। नारायण जी ने कहा नारायण नारायण। कहा प्रभु आप यहाँ, तो फिर वहां शादी में मोदक बने हुए हैं वो कौन जिम्मेगा? गणेश जी ने बोला क्या बात करे? बोला मोदक बने हुए हैं। बोला बोला यार तब तो आना, लेकिन चलूं कैसे? मुझे तो विष्णु जी ने कहा ही नहीं। बोला क्या बात कर रहे हो, विष्णु जी और आपको नहीं बुलाए? बोला हाँ नहीं बुलाया। कहा कि एक काम करो, एक बार शादी वाला कार्ड दिखाओ। शादी वाला कार्ड देखा, शादी वाले कार्ड में नीचे लिखा होता सह परिवार। कहा कि यार गणेश जी आप ऐसे क्या कर रहे हो? देखो नीचे लिखा हुआ ना सह परिवार है, पूरे परिवार को इनवाइट किया है और थक गए। और विष्णु जी के तो शीघ्र लग गए। शीघ्र का मान तो पूरा परिवार है भाई, शीघ्र ने तो दिया करे। गाँव में के शीघ्र है, शीघ्र मतलब सबको आना है, सह परिवार। गणेश जी का बात तो सही है, फिर क्या करे बताओ? बोला चलो। गणेश जी बेचारे थे, कोई आए हिम्मत जुटा दे और मैं चलूं। गणेश जी गए, गणेश जी गए उधर। बारात रवाना होने का समय हो गया। गणेश जी बेचारे कैसे न कैसे तो पहुंचे और उधर चर्चा चल रही थी कि यार घर में शादी की है और बारात जा रही है, अब पीछे घर का कौन ध्यान रखेगा? गणेश जी पहुंचे थे जितने में जा किसी ने कहा कि रे गणेश जी आ गए, गणेश जी घर का ध्यान रख लेंगे। और गणेश जी को घर की जिम्मेदारी देकर निकल गए बारात रवाना। गणेश जी बैठे बैठे सोचे नारायण जी आजा आपने, काश इससे अच्छा तो मैं घर बैठा था। नारायण जी बारात में आगे गए और नारायण जी ने एकदम से देखा यार गणेश जी तो है ही नहीं गए। नारायण जी ने पता किया तो पता चला नारायण जी को कि भाई गणेश जी तो अभी भी विष्णु जी वाले घर पर ही है। और आए और बोला प्रभु आप यहाँ कैसे? अरे बोला यहाँ कैसे, पूरा श्रेय आपको ही दिया जाता है। बोला क्यों? कहा कि आपने तो कहा था बारात में चल लो, शादी में चल लो। आया यहाँ आते ही घर की जिम्मेदारी दे दी। बोला क्या बात करो, आपको द्वारपाल बना दिया, इनकी इतनी हिम्मत? अरे बोला बना दिया, पिता भी साथ थे। पिताजी के सामने क्या कहता? कल कहते छोटा बेटा है और सामने और बोल रहे। बोला बात तो सही है। तो बोला कोई बात, आप तो कुछ नहीं कर सकते लेकिन आपकी सेना तो बहुत कुछ कर सकती है। बोला कैसे? कहा कि जो मूषक है इसे बेचो और बोलो पूरे रास्ते को खोद दिया जाए। मूषक अपनी सेना लेकर जाता है और जहां बारात जा रहे थे उसके आगे का पूरा रास्ता खोद दिया गया। आगे जाते ही पहियों के रथ रुक गए। अब क्या करें? पहिए कोई रथ रुकने के बाद, सॉरी, रथों के जो पहिए थे वो रुक गए। अब करे तो क्या करें, बारात आगे नहीं जा। आगे मूषक खड़ा, मूषक से पूछा भाई ये क्या किया तुमने, क्यों नाराज हो? कहा कि अगर गणेश जी बारात में नहीं जाएंगे तो ये बारात ही नहीं जाएगी। जितने देवता थे उन्होंने सबने कहा यार बात तो सही, गणेश जी को नाराज नहीं करना चाहिए था। सब देवता आए गणेश जी को मनाने के लिए, लेकिन गणेश जी नहीं माने। इस बार विष्णु जी गणेश जी के पिता शिव जी को साथ लेकर आए मनाने स्वयं। इस बार गणेश जी माने। गणेश जी ने कहा देखो बात ये है, मैं चल तो लूंगा, बैठोगे कहाँ? मुझे तो कहा सीट फुल है। बैठे हुए को उतार दिया था, ये तो भयंकर बेइज्जती किया आपने। विष्णु जी का मेरे पास बैठो, मेरे पास वाली सीट पे बैठा के लेकर चलो। विष्णु जी अपने पास वाली सीट पर बैठा कर लेकर गए और इस दौरान सभी देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी आपको शादी में इनवाइट करेगा, कोई भी शुभ कार्य करेगा, उसमें इनवाइट करेगा तो उसका हर शुभ कार्य सफल होगा। हर शुभ कार्य क्या होगा दोस्तों? सफल होगा। इस दौरान आज भी जो गणेश जी को आशीर्वाद दिया गया था उसे आज भी फॉलो किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य किया जाता है गणेश जी को याद किया जाता है। कोई भी ऐसा काम जो अटक जाए तो हम किन्हें याद करते हैं? गणेश जी को। और हर कार्य संपन्न करते कौन? गणेश जी। अब लेते हैं नेक्स्ट है पंचमी। क्या है दोस्तों? पंचमी। पंचमी पंचमी ऑन फिफ्थ डे, पंचमी। इसे हम कहते हैं ऋषि पंचमी। क्या कहते हैं दोस्तों? पंचमी को हम कहते हैं ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी।
ऋषि पंचमी। इस दिन सप्तऋषि की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? सप्तऋषि। सप्तऋषि की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? सप्तऋषि की, 7 तारों के समूह की। इस दिन सप्तऋषि की पूजा की जाती है। ऑन दिस डे, सप्तऋषि, ऑन दिस डे सप्तऋषि इज वर्शिप्ड। सप्तऋषि की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है प्यारे दोस्तों? सप्तऋषि की पूजा की जाती है इस दिन। ऑन दिस डे सप्तऋषि इज वर्शिप्ड। सप्तऋषि की पूजा की जाती है किस दिन मेरे प्यारे दोस्तों? पंचमी वाले दिन। पंचमी वाले दिन मेला लगेगा। क्या लगेगा? मेला। मेला किन किन का लगेगा देखते हैं। भाई मेले लगते हैं, फेयर्स। एक तो मेला लगेगा भोजन थाली मेला। कौन सा लगेगा? भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला लगेगा। भोजन थाली मेला। मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो लगता है इस दिन भोजन थाली मेला। कौन सा मेला लगता है? भोजन थाली मेला। ये जो भोजन थाली मेला है ना, ये भोजन थाली मेला ये लगता है कामा। कहाँ लगता है दोस्तों? कामा। कामा कहाँ है रे? हाँ दोस्तों, कामा है डिग में। जो नया जिला बना है ना अभी भरतपुर से अलग करके, डिग। डिग में लगता है। कहाँ लगता है? डिग। भोजन थाली मेला लगता है कामा, डिग में। और इस दिन लगता है एक हरि राम जी का मेला। किन का लगता है? हरि राम जी का मेला। कहाँ लगता है? जोरडा, नागौर। देखो ध्यान देना, हरि राम जी का मेला भी लगता है इस दिन। किनका लगता है? हरि राम जी का मेला। कहाँ लगता है दोस्तों? जोरडा, नागौर। कहाँ लगता है? जोरडा, नागौर। जोरडा कहाँ है? नागौर में है भाई। जोरडा कहाँ पर है दोस्तों? नागौर में है। तो जोरडा, नागौर में हरि राम जी का मेला लगता है। किनका लगता है? हरि राम जी का। हरि राम जी का मेला लगता है। हरि राम जी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? हरि राम जी का जो मेला है ये लगता है जोरडा, नागौर। कहाँ लगता है? जोरडा, नागौर। भाई जोरडा, नागौर में लगता है। जोरडा, नागौर। पंचमी, इसे हम कहते हैं ऋषि पंचमी। सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। सप्त ऋषि इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। मेले लगते हैं फेयर्स। भोजन थाली मेला कामा, डिग। और हरि राम जी का मेला कहाँ लगता है? जोरडा, नागौर। नेक्स्ट, हमने पंचमी पढ़ ली। अब आएगी अष्टमी। क्या आएगी दोस्तों? अष्टमी। अष्टमी को, भाई अष्टमी आएगी। अष्टमी को राधा अष्टमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राधा अष्टमी। भाई जो अष्टमी है, 8th डे है, इसे हम कहते हैं राधा अष्टमी। क्यों? क्योंकि इस दिन राधा जी का जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? राधा जी का। राधा अष्टमी। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? राधा अष्टमी। इसे हम राधा अष्टमी, राधा अष्टमी, राधा अष्टमी। इस दिन राधा जी का जन्म हुआ था। इसे हम राधा अष्टमी कहते हैं। जैसे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या है बताओ भाई? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म। और भगवान श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण माँ कहते, श्री कृष्ण कहते हैं माँ यशोदा से कि राधा क्यों गौरी और मैं क्यों। ये आपका जन्म ही कृष्ण पक्ष में हुआ है और राधा का कब हुआ है? शुक्ल पक्ष में। कब हुआ है दोस्तों? शुक्ल पक्ष में। राधा अष्टमी। इस दिन निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। किसका लगता है? निम्बार्क संप्रदाय का। कहाँ लगता है? सलेमाबाद। सलेमाबाद कहाँ है?
अजमेर। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इस दिन निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। किसका लगता है? निम्बार्क संप्रदाय का। तो इस दिन हम क्या पढ़ेंगे? मेला पढ़ेंगे। मेला, फेयर, निम्बार्क संप्रदाय का लगेगा भाई। किसका लगेगा? निम्बार्क संप्रदाय का। जो निम्बार्क संप्रदाय है, ये निम्बार्क संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण की पत्नी राधा को मानते। जो राधा जी है, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजते। ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अगर कोई पत्नी है तो वह है राधा। कौन है? राधा। मेला कहाँ लगता है? सलेमाबाद। कहाँ लगता है दोस्तों? सलेमाबाद। सलेमाबाद में लगता है भाई, सलेमाबाद। सलेमाबाद कहाँ है? अजमेर। अजमेर में लगता है। अजमेर लगता है सलेमाबाद। अष्टमी, जिसे हम क्या कहते हैं? राधा अष्टमी। राधा अष्टमी को मेला कहाँ लगेगा? निम्बार्क संप्रदाय का, सलेमाबाद, अजमेर। और ये भगवान श्री कृष्ण की पत्नी किसे मानते हैं? पत्नी के रूप में किसे पूजते हैं? राधा जी को। किसे पूजते हैं दोस्तों? राधा जी को पूजते हैं। अब नेक्स्ट है दसवीं। क्या है दोस्तों? दसवीं। दसवीं को है तेजा दसवीं। दसवीं को क्या है? तेजा दसवीं। नेक्स्ट है दसवीं। दसवीं ऑन 10th डे, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं दसवीं को मेरे प्यारे दोस्तों? तेजा दसवीं। क्या कहते हैं? तेजा दसवीं भाई। तेजा दसवीं क्या कहते हैं? तेजा दसवीं। तेजा दसवीं। लो भाई, ये तेजा दसवीं है। तेजा जी दसवीं के दो, तेजा दसवीं है। मेला कहाँ लगेगा? खड़नाल परबसर। कहाँ मेला लगेगा? खड़नाल परबसर। किसका? तेजा दसवीं का मेला लगता है। फेयर, मेला कहाँ लगेगा दोस्तों? खड़नाल। खड़नाल कहाँ है? परबतसर। कहाँ है? परबतसर। परबतसर कौन से जिले का अंग है? अब डीडवाना कुचामन। इसका अंग है डीडवाना कुचामन का। क्या है? परबतसर। तो फिर खड़नाल, परबतसर। परबतसर में मेला लगता है। कब लगता है? दसवीं को। दसवीं, तेजा दसवीं, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला लगता है। कहाँ लगता है? खड़नाल परबसर। और भी खूब सारी जगह है जहाँ लगता है, जैसे सेंद्रिया, सुरसुरा, भावता। सेंद्रिया, सुरसुरा, भावता, ये जो तीनों स्थान है, ये तीनों अजमेर में है। कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? अजमेर। एक बासी भी लगता है। बासी, बासी कहाँ है? बूंदी। कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? बूंदी में। दसवीं के बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट है एकादशी। क्या है प्यारे दोस्तों? एकादशी। अब एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण, जिनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। उन्हें आज नहलाया जाएगा। कब नहलाया जाता है? एकादशी को। कब नहलाया जाता है दोस्तों? एकादशी को इन्हें नहलाया जा रहा है। एकादशी। एकादशी। एकादशी को और क्या कहते हैं? ग्यारस। क्या कहते हैं? ग्यारस। इसे हम ग्यारस भी कहते हैं। ग्यारस ऑन 11th डे। एकादशी को भगवान श्री कृष्ण को नहलाया जाएगा। इसे हम कहते हैं जल झूलने एकादशी। क्या कहते हैं दोस्तों? जल झूलने एकादशी। जल झूलने एकादशी। भगवान श्री कृष्ण को झूले में बैठा कर ले जाए। में झूले में, झूले में बैठा कर ले जाया जाता है स्नान करवाने के लिए। तो हम इसे क्या कहते हैं?
जल झूलने एकादशी, जल झूलने एकादशी, जल झूलने एकादशी, जल झूलने एकादशी। इसे हम देव झूलने एकादशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देव झूलने एकादशी। भाई भगवान श्री कृष्ण देवता ही तो है, तो देव झूलने एकादशी, देव झूलने एकादशी, देव झूलने एकादशी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को नहलाया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण को झुलाया भी जा रहा है, तो मेला भी लगेगा, फेर भी होंगे। मेला, फेयर। प्यारे दोस्तों, मेला लगता है, और मेला कहाँ कहाँ लगेगा? दो जगह। एक तो नाथ द्वारा राजसमंद, कहाँ लगेगा? नाथ द्वारा राजसमंद। कौन सा लगेगा? सांवलिया सेठ। एक तो सांवलिया सेठ का लगेगा, सांवलिया सेठ तो मंडपिया चित्तौड़गढ़ है। और एक चार भुजा नाथ का मेला लगेगा, सॉरी, इनका लगेगा चार भुजा नाथ का। चार भुजा नाथ का कहाँ लगेगा? गढ़बोर राजसमंद, गढ़बोर राजसमंद। देखो, एक तो लगेगा सांवलिया सेठ का मेला, सांवलिया सेठ का मेला। भाई एक तो सांवलिया सेठ का मेला लगेगा। सांवलिया सेठ का मंदिर कहाँ है? सेठों के सेठ कहाँ है? हम दोस्तों मंडपिया चित्तौड़गढ़। कहाँ है? मंडपिया चित्तौड़गढ़। सांवलिया सेठ फेयर, सांवलिया सेठ का मेला लगेगा। कहाँ लगेगा? मंडपिया। भाई कहाँ लगेगा? मंडपिया। मंडपिया कहाँ है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ लगेगा। एक तो सांवलिया सेठ का मेला कहाँ लगेगा? मंडपिया चित्तौड़गढ़। दूसरा मेला कहाँ लगेगा? चार भुजा नाथ का मेला। चार भुजा, चार भुजा नाथ का मेला। भाई चार भुजा नाथ का मेला, दोस्तों चार भुजा नाथ का जो मेला है, ये चार भुजा नाथ का मेला कहाँ लगेगा? तो चार भुजा नाथ का जो मेला है, ये लगता है गढ़बोर। कहाँ लगता है? गढ़बोर। ये गढ़बोर लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? गढ़बोर। गढ़बोर लगेगा। कहाँ लगेगा? गढ़बोर। गढ़बोर कहाँ है? राजसमंद। कहाँ है दोस्तों? राजसमंद। मुख्य मेले लिख रहे हैं हम, मुख्य मेले। भाई इस दिन नाथद्वारा में भी लगेगा, नो डाउट। इस दिन कहाँ लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों? नाथद्वारा में भी लगेगा, सब जगह लगते हैं। लेकिन हम स्पेशली जो प्रमुख है वो ले रहे, सांवलिया सेठ का मेला मंडपिया चित्तौड़गढ़, और चार भुजा नाथ का मेला गढ़बोर राजसमंद। एकादशी जिसे हम कहते हैं जल झूलने एकादशी, देव झूलने एकादशी। अब नेक्स्ट है चतुर्दशी। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? चतुर्दशी है। अब भाई चतुर्दशी सेलिब्रेट कर लेते, चतुर्दशी। चतुर्दशी है भाई, जो चतुर्दशी है वो है। तो दोस्तों जो चतुर्दशी है, क्या है? चतुर्दशी। चतुर्दशी चौदहवां दिन, 14th डे। दोस्तों जो चतुर्दशी है, इस चतुर्दशी पर भगवान श्री गणेश, जिन्हें चतुर्थी को बैठाया गया था घर में, अब उनका विसर्जन किया जाता है, अमष्ट किया जाता है। कहाँ? पानी में। भाई कोई भी ऐसा तालाब वाली जगह हो, कोई झील हो, कोई सरोवर हो, वहां भगवान श्री गणेश का विसर्जन कर दिया जाता है। इसे हम कहते हैं अनंत चतुर्दशी। क्या कहते हैं दोस्तों? अनंत चतुर्दशी। इसे हम कहते हैं अनंत चतुर्दशी।
क्या कहते हैं? अनंत चतुर्दशी। यह है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं दोस्तों? अनंत चतुर्दशी। इस समय भगवान श्री गणेश का विसर्जन कर दिया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश का विसर्जन किया जाता है। नेक्स्ट है अब हमारे पूर्णिमा। क्या है दोस्तों? पूर्णिमा है। पूर्णिमा 15वां दिन। भाई 15वें दिन को क्या कहा जाता है? पूर्णिमा। अब 15वां दिन है, पूर्णिमा है। तो जो पूर्णिमा है ना दोस्तों, इस पूर्णिमा पर, इस पर पूर्णिमा पर 15वें दिन से श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। क्या प्रारंभ हो जाते हैं? श्राद्ध। लो भाई, अब श्राद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। क्या प्रारंभ हो जाएंगे दोस्तों? श्राद्ध। श्राद्ध प्रारंभ। श्राद्ध प्रारंभ हो गए। अब 16 दिन श्राद्ध चलेंगे। कितने दिन? 16 दिन। श्राद्ध प्रारंभ हो चुके हैं, जिसे हम बोलते हैं कनागत प्रारंभ। भाई कनागत भी बोलते हैं, श्राद्ध प्रारंभ या फिर कनागत प्रारंभ, बिगिनिंग। भाई श्राद्ध प्रारंभ हो चुके, बिगिनिंग ऑफ श्राद्ध, बिगिनिंग ऑफ श्राद्ध। श्राद्ध प्रारंभ हो चुके, या फिर हम क्या कहते हैं? कनागत। श्राद्ध के तो, कनागत के तो। श्राद्ध प्रारंभ हो चुके हैं, कनागत प्रारंभ हो चुके। कितने दिन है? 16 दिन। कितने दिन है दोस्तों? 16 दिन। भाई 16 दिन श्राद्ध चलेंगे। 16 दिन श्राद्ध रहते हैं। भाई कितने दिन रहेंगे दोस्तों? 16 दिन श्राद्ध रहेंगे। कितने दिन रहेंगे? 16 दिन। भाई 16 दिन श्राद्ध रहते हैं, बराबर 16 दिन। 16 दिन श्राद्ध रहते हैं। कितने दिन? 16 दिन। देयर आर 16 डेज श्राद्ध। कितने दिन रहेंगे दोस्तों? 16 दिन श्राद्ध रहते हैं। देयर आर 16 डेज श्राद्ध। 16 दिन बराबर श्राद्ध चलेंगे। कब से कब तक? तो देखो, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या। भाई नेक्स्ट आश्विन माह है, आशोद है, साढ़ सावन भादवो आसोद काते मिक्सर। तो आसोद ही आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आश्विन अमावस्या है वहां तक चलते। कहां से? तो फ्रॉम भाद्रपद पूर्णिमा टू आश्विन अमावस्या। फ्रॉम भाद्रपद, फ्रॉम भाद्रपद पूर्णिमा, फ्रॉम भाद्रपद पूर्णिमा टू आश्विन अमावस्या। आश्विन अमावस्या तक। लो भाई, आश्विन अमावस्या तक। अमावस्या तक अब कंटिन्यू क्या है? श्राद्ध है। कब से कब तक मेरे प्यारे दोस्तों? भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक, बराबर 16 दिन। भाद्रपद पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या, आश्विन अमावस्या तक। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक कंटिन्यू क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो कंटिन्यू है श्राद्ध। अब 16 दिन बराबर श्राद्ध चलेंगे। क्या चलेंगे? श्राद्ध चलेंगे। भाई अब श्राद्ध में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। एक बार हम वापस रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पढ़ा द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, क्या पढ़ी? पंचमी पढ़ी। भाई द्वितीया, चतुर्थी और पंचमी। फिर इसके बाद में हमने पढ़ी अष्टमी। क्या पढ़ी? अष्टमी और दसवीं, एकादशी। और मेरे प्यारे दोस्तों, एकादशी के बाद हमने क्या पढ़ा? चतुर्दशी और फाइनली पूर्णिमा। क्या पढ़े? पूर्णिमा। रामदेव जयंती। भाई इस दिन क्या थी? रामदेव जयंती थी। रामदेव जी के बारे में पढ़ा। रामदेव जी का जन्म हुआ, इसलिए हम इसे कहते हैं बाबेरी
बीज, क्या कहते हैं, बाबेरी बीज। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है, रूणीचा जैसलमेर। फिर चतुर्थी, शिव चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, चतरा चौथ, कलंक चतुर्थी, भाई यही पढ़े थे। शिव चतुर्थी, गणेश चतुर्थी और चतरा चौथ और कलंक चतुर्थी। फिर इसके बाद में क्या था, इसके बाद में था ऋषि पंचमी। क्या थी, ऋषि पंचमी। इस दिन किसकी पूजा की जाती है, सप्तऋषि की। किसकी पूजा की जाती है, सप्तऋषि की पूजा की जाती है। अष्टमी, राधा अष्टमी। क्या थी दोस्तों, राधा अष्टमी थी। मेला कहाँ लगता है, निम्बार्क संप्रदाय का सलेमाबाद। और फिर दसवीं को क्या थी, तेजा दसवीं। कहाँ मेला लगता है, खड़नाल, परबसर, सेंद्रिया, सुरसुरा, भावता। ये तीनों जगह कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों, ये तीनों जगह है हमारे अजमेर जिले में। वार्षिक बूंदी भी लगता है। एकादशी, जिसे हम कहते हैं देव झूलने। क्या कहते हैं, देव झूलने या फिर जल झूलने एकादशी। भगवान श्री कृष्ण को इस दिन स्नान करवाया जाता है, झूले में बैठा कर लाते हैं। फिर ये थी अनंत चतुर्दशी। क्या थी, अनंत चतुर्दशी। इस दिन भगवान श्री गणेश का विसर्जन कर दिया जाता है, जो घर में मूर्ति बैठाई जाती है उस मूर्ति का। फिर पूर्णिमा, पूर्णिमा से क्या प्रारंभ हो गया भाई, श्राद्ध। अब क्या हो गया, श्राद्ध। श्राद्ध कितने दिन चलते हैं, 16 दिन। और कब तक चलते हैं, आश्विन अमावस्या तक। तो अब हम क्यों न श्राद्ध पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, श्राद्ध। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे श्राद्ध। तो श्राद्ध कौन से माह में, आश्विन माह में। किस माह में दोस्तों, श्राद्ध है आश्विन माह में। तो हम श्राद्ध पढ़ेंगे आश्विन माह में। तो जो श्राद्ध है वो आते हैं कृष्ण पक्ष में। कब आते हैं, कृष्ण पक्ष में, आश्विन मास। आश्विन मास पढ़ लेते हैं, आश्विन मंथ। आश्विन मंथ के कृष्ण पक्ष, कौन सा पक्ष दोस्तों, कृष्ण पक्ष। जो कृष्ण पक्ष है, इस कृष्ण पक्ष में श्राद्ध है और कंटिन्यू 16 दिन श्राद्ध चलते हैं। हमने पीछे लिख लिया, 16 दिन श्राद्ध चलते हैं। तो अब श्राद्ध में लड़कियां क्या करेगी, लड़कियां बनाती है सांजी। क्या बनाती है, सांजी। सांजी है माँ पार्वती। कौन है, माँ पार्वती। किससे बनाई जाती है, गोबर और मिट्टी से। किससे, गोबर और मिट्टी से। तो देखो दोस्तों, इन 16 दिन में जो लड़कियां हैं वो सांजी बनाती है। क्या बनाती है, सांजी। क्या बनाती है, सांजी बनाती है। ये जो सांजी है ना, ये सांजी है माँ पार्वती। माँ पार्वती की एक ज्यामिति बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, ये बनाई जाती है गोबर और मिट्टी से। किससे बनाई जाती है दोस्तों, गोबर व मिट्टी से बनाई जाती है, गोबर व मिट्टी से। माँ पार्वती की आकृति बनाई जाती है गोबर व मिट्टी से। काउ डंग एंड क्ले, गोबर व मिट्टी से बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, सांजी। सांजी किसका रूप है, माँ पार्वती का। श्राद्ध कितने दिन चलते हैं, 16 दिन। 16 दिन कंटिन्यू ही श्राद्ध चलते हैं। श्राद्ध कब प्रारंभ होते हैं, श्राद्ध प्रारंभ होते हैं भाद्रपद पूर्णिमा से। समाप्त कब होते हैं, तो ये समाप्त होते हैं आश्विन अमावस्या। कब होते हैं, आश्विन अमावस्या को। जो श्राद्ध है कंटिन्यू चल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों श्राद्ध। अब इन श्राद्ध में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा, कोई भी मंगल काम नहीं किया जाएगा। और लड़कियां है वो सांझी बनाती है। देखो सांझी का मंदिर भी है भाई, सांझी का मंदिर भी है, सांझी का मंदिर। तो जो सांझी का मंदिर है ये कहाँ का है भाई, सांझी का मंदिर है, टेम्पल ऑफ सांझी। तो सांझी का मंदिर है कहाँ कहाँ भाई, तो सांझी का जो मंदिर है ये उदयपुर और जयपुर। कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर व जयपुर में। उदयपुर में है और जयपुर में है। किसका, सांझी का। उदयपुर एंड जयपुर, उदयपुर में है और जयपुर में। किसका मंदिर है, सांझी का। कायुक, अब देखो इसे हम पितृपक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पितृपक्ष। अपने पितरों की पूजा की जाए।
जो पितर है उनकी पूजा की जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? पितृ पक्ष भी कहते हैं। जो पितर है उनकी पूजा की जाती है, कौन से पक्ष में? आश्विन मास में, और वो भी कृष्ण पक्ष। आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष है, इस पूरे कृष्ण पक्ष को हम पितर पक्ष क्या कहते हैं? पितर पक्ष, पितरों की पूजा की जाती है, तो हम इसे क्या कहते हैं भाई? इसे हम पितर पक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पितर पक्ष, हम इसे पितर पक्ष भी कहते हैं, ध्यान रखना भाई। इसे हम क्या कहते हैं? पितृ पक्ष भी कहते हैं। पितृ पक्ष में क्या करेंगे? कोए को भोजन करवाएं। क्या करवाते हैं? कोए को भोजन करवाते हैं भाई। कोए को भोजन करवाया जाता है, फीडिंग ऑफ करो, कोए को भोजन करवाए। आप कोए को भोजन करवा रहे हो, उसे कहा जाता है काकोल। क्या कहा जाता है दोस्तों? काकोल। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कोए को भोजन करवाया जा रहा है, वो हमारे जो पितर है या परिवार में जो खत्म हुए हैं उन्हें भोजन करवाए। इस कारण इस दिन कोए को भोजन करवाया जाता है। आपने वो एक वीडियो देखा होगा जो श्राद्ध के दौरान, पितृपक्ष के दौरान वायरल हुआ था, और एक बंदा है जो कोए को ले रखा है और खूब सारी प्लेटें ले रखा है। कोई भी प्लेट लो उसका अलग चार्ज है, और फिर उस कोए का उसमें मुंह लगवाया जाता है प्लेट में जो खाने का सामान रखा, और 50-60 रुपए कुछ वो चार्ज ले रहा है। सिस्टम इनकम का कमाने वाला चाहिए, कभी भी कमा सकते। श्राद्ध पक्ष में उस बंदे ने सोचा यार क्यों ना एक आय का सोर्स निकाला जाए। फाइनली वो आय का सोर्स निकालता, कागोल वाला, कुंभू वाला। आपको ध्यान होगा, दातून बेची थी, नीम की लकड़ी बेची थी एक लड़के ने, और 40-50 हजार रुपये कमा भी लिए। कोए को भोजन करवाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है काकोल। फीडिंग ऑफ करो, काकोल। अब देखो दोस्तों, जो लास्ट डे 15वां दिन है, उस दिन थम्बुड़ा व्रत किया। कौन सा व्रत किया जाता है? थम्बुड़ा। तो जो अमावस्या है, क्या है? अमावस्या। अमावस्या को थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? थम्बुड़ा व्रत। थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? थम्बुड़ा पर इस दिन किया जाता है आश्विन अमावस्या। एक बार वापस ध्यान देना, आश्विन मास में कंटिन्यू श्राद्ध चलते हैं, कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। 16 दिन श्राद्ध रहते, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक। लड़कियां सांजी बनाती है गोबर और मिट्टी से, काउडंग एंड क्ले। साजी का मंदिर कहाँ है? सांजी का मंदिर है उदयपुर व जयपुर। पितृ पक्ष, पक्ष भी बोलते हैं इसे, हम क्या बोलते हैं? पितर पक्ष। कोए को भोजन करवाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कागोल। अमावस्या, अमावस्या को थम्बुड़ा व्रत किया, थम्बुड़ा पास्ट किया जाता। ओके दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। चलते हैं, अभी क्लास शेयर जरूर करना मेरे प्यारे।